डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश कुमार। आज हम बीएससी पार्ट 3 केमिस्ट्री ऑनर्स में जो इनऑर्गेनिक का टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है सिंपल डी पाई ऑर्बिटल्स। क्योंकि इससे पहले हमने क्या किया, पाई ऑर्बिटल एमओटी एंड पाई बॉन्डिंग पर डिस्कस किया था, जिनमें सिंपल पी ऑर्बिटल था। आज हम किस पर कर रहे हैं, सिंपल डी पाई ऑर्बिटल। इन फॉस्फीन्स आर्सेनिक द ligating atom can form sigma bond to transition metal through an approximately sp3 hybrid orbitals. The donor atom phosphorus and arsenic vacant d pi orbital laying low enough in energy so that they can accept electron density from the metal. These acceptor orbitals have fairly low electronegativity as compared to metal orbital. Ligand T2g orbital are vacant and allow the T2g star orbitals to rise with no cost of energy, while the bonding T2g orbital are stabilized. Pi bonding of this type thus can stabilize a complex by increasing the bond energy. The resulting T2g pi orbitals is delocalized over both metal and ligand, as opposed to being a non-bonding T2g orbital localized on the metal, which would have been the case in absence of pi bonding. Although the T2g bonding orbital of the complex is lowered and T2g star antibonding raised in a similar manner discussed in the former case, ligand T2g orbitals are vacant and allow the T2g star orbital to rise with no cost of energy, while the bonding T2g orbital are established. Pi bonding of this type thus can stabilize a complex by increasing the bond energy. इसमें आपके जब इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम होता है इन कॉम्प्लेक्स में, इसमें तो पहले तो T2g बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाते हैं जो कि लोअर्ड एनर्जी वाला है, और T2g एंटी बॉन्डिंग है, इसमें क्या एनर्जी रेज्ड हो रही है। और ये सिमिलर मैनर में ही इन पर डिस्कस करते हैं कि पहले उसमें भरे जाएंगे क्योंकि T2g ऑर्बिटल वैकेंट है, और अलाउ कब करेंगे T2g एंटी बॉन्डिंग में, जब जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी, और इसके बाद आपके स्टेबलाइज्ड पाई बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करेगा, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। This will not be particularly desirable in a complex containing a metal in high formal oxidation state, since the metal already carries a partial positive charge in low oxidation state. देखो, हाई जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है मेटल पे ऑलरेडी, क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, हाई। और जैसे लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जिनमें, तो उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का किधर सिग्मा सिस्टम कैन बी डिस्पर्स थ्रू द पाई सिस्टम, सिग्मा उसको किधर पाई सिस्टम में वो कर देता है, जिससे सिनर्जेटिक इफेक्ट कैन कोज टू सिस्टम टू हेल्प ईच अदर। यहाँ पे क्या होता है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट काम करने लग जाता है। द मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट द पाई इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर फ्रॉम द मेटल टू द लिगेंड, द मोर the metal is able to accept by the sigma system. In turn, the more electron density the sigma system remove from the ligand, the more readily the ligand can accept electron density through the pi system के द्वारा इस पर अपन डिस्कस कर सकते हैं। और जो थर्ड टाइप है वो आपके ज़्यादा है नहीं कोर्स में, वो क्या है, दीज में भी पाई molecular orbitals of polyatomic ligands such as carbonyl, cyanide, pyridine पर करते हैं। तो अब हम इसमें जो ये
सिंपल डी पाई बॉन्डिंग डी पाई ऑर्बिटल पर डिस्कस कर रहे हैं। इसको डायग्राम से और समझने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम में ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि भाई किस तरह की। तो एक तो पहला है जो डायग्राम आपके दिखा रखा है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर डिफरेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री। इनकी अलग अलग, तो ये किस आधार पर है कि जितने कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे उसी के आधार पर उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी। और ऑर्बिटल ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग में क्या जाएंगे, ऑर्बिटल फॉर पाई बॉन्डिंग में कौन से पार्टिसिपेट करेंगे। इसको तो पहला, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो तो लीनियर स्ट्रक्चर होती है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, और पार्टिसिपेट सिग्मा बॉन्डिंग में कौन से करते हैं, एस और पी जेड। जबकि पाई बॉन्डिंग में पी एक्स और पी वाई पार्टिसिपेट करेंगे। इसी तरह आप दूसरे उसमें इसके पार्टिसिपेट को देखेंगे तो डी एक्स जेड और टी पी जेड भी पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो इसमें आपके प्लेनर या इक्विलैटरल ट्रायंगल स्ट्रक्चर बनती है। इसमें पार्टिसिपेट एस, पी एक्स, पी वाई, डी जेड स्क्वायर, पी जेड और पी वाई पार्टिसिपेट करेंगे, जिनमें सिग्मा बॉन्डिंग होती है। जबकि पाई बॉन्डिंग के डी एक्स जेड, डी वाई जेड और पी जेड पार्टिसिपेट करता है। इसी तरह आगे इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 है, उसकी स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर टेट्रा या टेट्राहेड्रल होगी। और स्क्वायर प्लेनर में पार्टिसिपेट जो सिग्मा बंद में करते हैं डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एस पी एक्स पी वाई, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, पी एक्स पी वाई। जबकि पाई बॉन्डिंग में पी जेड, डी एक्स जेड और डी वाई जेड। टेट्राहेड्रल में एस, पी एक्स, पी वाई, पी जेड पार्टिसिपेट करेगा। या फिर आपके डी के होंगे और डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड। इधर पाई बॉन्डिंग में आपके पी एक्स, पी वाई, पी जेड और डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड और डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हैं तो ट्राइगोनल बाई पिरामिड बनता है उसमें, और यदि 6 हैं तो ऑक्टाहेड्रन, और यदि 8 हैं तो क्यूब। इनमें भी सिग्मा और पाई बंद जो इस डायग्राम में दिखा रखे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होंगे, पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी टेबल में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पाई बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइप किस तरह का है पाई बंद, और ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे करता है, और उसके एग्जाम्पल ऑफ लिगेंड्स कौन से एग्जाम्पल हैं। तो एक डी पाई में डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिल्ड पी ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड टू एम्प्टी एक्सेप्टर डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। इसमें आपके RO माइनस, RS माइनस, ऑक्साइड्स, फ्लोराइड्स, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड लिगेंड इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और दूसरा जो टाइप है डी पाई, इसमें डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिल्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल टू एम्प्टी एक्सेप्टर डी ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड। इसमें आपके पहले डिस्कस किया था R3P, आर्सेनिक के, फास्फोरस के और सल्फर के एल्काइल समूह पार्टिसिपेट करते हैं जो कि इसके में लिगेंड हैं। एक तीसरा प्रकार था डी पाई स्टार। इसमें क्या होगा, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिल्ड डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल टू एम्प्टी एक्सेप्टर पाई ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड। इसमें आपके एग्जाम्पल ऑफ लिगेंड कौन कौन से, कार्बोनिल है, आइसोसाइनाइड है, पिरिडीन है, आपके साइनाइड है, नाइट्रो समूह है, एथिलीन है और N2 समूह है जो कि इस लिगेंड में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो फोर्थ था डी पाई सिग्मा स्टार टाइप का पाई बॉन्डिंग, इनमें डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फिल्ड डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल टू एम्प्टी एक्सेप्टर सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड। इसमें आपके एक तो हाइड्रोजन है, एक आपके R3P और एल्केन्स, ये लिगेंड इसमें पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। टेबल 3 में आप देखते हैं कि पी पाई ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड L1 से लेके L6, यदि आपके ऑक्टाहेड्रल स्थिति है तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होंगे, तो लिगेंड L1 से लेके L6 तक पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है लिगेंड L1, L2, L3, L4, L5 और L6। पी पाई ऑर्बिटल पार्टिसिपेट वही कर रहे हैं, पाई 1, नीचे पाई 2, पाई 3,
पाई 4, पाई 5 और पाई 6। उसमें आपके एक्स वाई अलग अलग उससे क्रम से आ जाते हैं। जैसे आप L6 में पाई 6y और पाई 6x पार्टिसिपेट कर रहा है। इसी तरह L5 में आपके पाई 5y और पाई 5x पार्टिसिपेट कर रहा है। और ऑन दी जो लिगेंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें नोट करने वाली चीज़ क्या है कि नंबर्स 1 2 से लेके 6 तक यूज्ड एज ए कोफिशिएंट ऑफ x y z इन डिफरेंट p pi ligands orbitals indicate that these p pi ligand orbital are of ligand वही L से लेके 6 तक जो पार्टिसिपेट करेगा उसके साथ उसी तरह के ऑर्बिटल शेप जो आपके काम आती है L1 से लेके L6 तक, और उनमें x y और z बॉन्डिंग जो पार्टिसिपेट करते हैं D के, वो यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। एक जो चौथी टेबल है इसमें क्या है, प्रॉपर मेटल लिगेंड पाई ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो स्थिति बनती है। तो इसमें देखो ऑक्टाहेड्रल में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक तो इसमें ग्रुप सिमेट्री और कौन सा मेटल का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ लिगेंड पी पाई ऑर्बिटल उसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो पहला T1U, इसको आप चाहे स्मॉल में लिख सकते हो चाहे कैपिटल में लिख सकते हो। तो T1U में 4px मेटल जो पार्टिसिपेट कर रहा है, और पाई बॉन्डिंग में आपके जो p पाई ऑर्बिटल है वो px इक्वल टू हाफ पाई 3x पाई 4x पाई 5x पाई 6x पार्टिसिपेट यहाँ पे करता है। इसी तरह आपके T2G या T2G, ये तो क्या था T1U का था, और T2G का जो अलाउड सिमेट्री है जो इसमें पार्टिसिपेट करती है वही PY है। तो पाई y हाफ P1y P2y पाई 5y पाई 6y, और PZ है तो इसमें पाई Z इक्वल टू हाफ, एक तो 1Z एक 2Z 3Z और 4Z पाई के पार्टिसिपेट करेंगे। इसी तरह 3DXY में पाई XY में हाफ पाई 1y माइनस पाई 2y प्लस पाई 3y माइनस पाई 4y। ये लोब पे जो लोब होंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये भरे जाएंगे। इसी तरह 3DYZ है, इसमें पाई Z इक्वल टू हाफ पाई 3Z माइनस पाई 4Z प्लस पाई 5Z माइनस पाई 6y। और 3DXZ में आपके कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पाई Z इक्वल टू हाफ पाई 1Z माइनस पाई 2Z प्लस पाई 5x माइनस पाई 6x इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि दो यहाँ पे सिमेट्री काम आएंगी, एक तो T2G और एक T1U। इनके जो उदाहरण है ये इस डायग्राम में क्लियर हो रहे हैं कि ओवरलैप ऑफ मेटल DXZ atomic orbital with group ligand pi z orbital, example जैसे पाई 1x माइनस पाई 2x प्लस पाई 5x माइनस पाई 6x, जो कि आपके किस में पार्टिसिपेट, स्टार्टिंग वाले में हमने T1U में दिखा रखा था। इसमें वही लिगेंड क्योंकि ऑक्टाहेड्रन है तो L1 से लेके L6 तक, तो L1 x डायरेक्शन में है, L2 और L3 और L4 ये आपके डायरेक्शन y में दिखा रखे हैं, और z डायरेक्शन में L5 और L6 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरा जो डायग्राम है इसमें MOT एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर पाई सिस्टम ऑफ हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेट में दिखा रखा है COF6 3-। इसमें आपके क्या होगा, पहले MO फॉर दी सिग्मा सिस्टम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, इधर आपके लिगेंड पाई ऑर्बिटल T2G है, यहाँ पर T2G पाई का है और ऊपर T2G स्टार है, और इनमें T2G और EG स्टार के मध्य जो डेल्टा O की गैप होता है, एनर्जी गैप होता है, वो प्रदर्शित कर रखा है। तो पहले जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी वाले में जाएंगे जो कि पाई में है T2G है, उसका T2G स्टार में हाई एनर्जी वाले जाएंगे, क्योंकि ऑर्बिटल राइज विद नो कॉस्ट ऑफ एनर्जी, जब तक एनर्जी नहीं के अकॉर्डिंग इनको अपन क्या करते हैं इसमें पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं।
और जो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी पाई सिस्टम रिमूव होगा लिगेंड पे, तो मोर रीडली लिगेंड कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू दी पाई सिस्टम। तो ये आपके पाई बॉन्डिंग पे अपने डिस्कस किया था। इसमें तीसरा जो था वो सिंपल है, आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा नहीं है। क्या है? पाई एम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दीज मे बी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ पॉलीएटॉमिक लिगेंड सच एज कार्बोनिल, साइनाइड और प्रिडीन, ये है पर डिस्कस किया जाता है। तो इस यूनिट में यदि कोई इसी तरह की आपको प्रॉब्लम आती है तो आगे अपनी क्लास स्टार्ट होंगी, उन पे भी आप डिस्कस कर सकते हो। धन्यवाद।